चलते हैं पार्ट 2022 के प्रश्न में। पार्ट 3 है, सेट 3 है, 822 AX है। पांचवा क है, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर कितना 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल हैं। तो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम समीकरण 1 से बना देते हैं। समीकरण 1 से क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो माइनस वाई बराबर 3x को इधर भेज देंगे तो माइनस 3x प्लस 2, वाई बराबर माइनस से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। अब इनके मानों को देख लेते हैं। x हो गया, y हो गया। यदि x का मान हम 0 लेते हैं तो x का मान यहाँ 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, जब 1 रख देंगे तो यहाँ भरेंगे तो 3 का 3, 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। एक और मान यहाँ निकाल देते हैं। यदि 2 भर देते हैं, 2 भरेंगे तो 2 3 6, 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 9x है, 9x माइनस 3y बराबर कितना है 6, माइनस 3y बराबर 9x इधर भेजेंगे तो माइनस 9x और प्लस 6 है तो प्लस 6 हो गया। यानी कि माइनस है तो इधर भेज देते हैं माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा 9x माइनस 6 हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9x माइनस 6/3। इसके भी मान निकाल देते हैं। x हो गया, y हो गया। जब हम x का मान 0 भर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 6/3 यानी कि माइनस 2 हो गया। अब हम 3 भर देते हैं या 2 भर देते हैं, 2 भरेंगे तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 में से 6 घट जाएगा तो 12 यानी कि 4 हो जाएगा। अब हम माइनस 1 भर देते हैं तो 9 1 9, माइनस 9 और माइनस 6 15 और 3 से भाग देंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ग्राफ पे दर्शा देते हैं। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और यहाँ y डैश हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु है, देख रहे हैं x पे कितने बिंदु हैं, 2 तक है। तो x पे 2 बिंदु तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ ले लेते हैं 5। इसको और नीचे तक लेते चलते हैं। y डैश -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5 ले लेते हैं, -1 -2 -3 ले लेते हैं। पहला बिंदु क्या है 0, -2, 0, -2 यहाँ हो गया, 1 1 है, 1 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना है 2 4 है, 2 और 4 हो गया, 2 4 हो गया। अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं। 0, 2 है यहाँ पर, 2, 4 भी है, -1 और -5, -1 और -5 थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो -1 -5 और यहाँ पर आ जाएगा -1 -5 हो गया। तो ये देख रहे हैं एक ही रेखा को निर्मित कर रहे हैं तो एक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी समीकरण के जो हल होंगे, समीकरण के हल अपरिमित रूप से
मित रूप से अनेक हल होंगे। प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है, पांचवा के ख निकल गया है और ग भी निकल गया है। पांचवा का घ है, दैनिक व्यय दिया हुआ है, ठीक है, परिवारों की संख्या दिया हुआ है, तो कहा है पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया कि कॉलम बना दिए हैं, दैनिक व्यय का मध्यमान का कॉलम बन गया है, परिवारों की संख्या इसको हम एफआई से, मध्यमान को एक्सआई से दर्शा देते हैं। पग विचलन विधि है तो डी आई का प्रयोग करेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। इसके बाद अगला कॉलम है एफ आई डी आई है। पहले मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 100 और 150 जोड़ेंगे तो 250, 250 का आधा 125 हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं 50-50 का अंतर है, 50 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, ठीक है, 225 हो जाएगा, 275 हो जाएगा और 325 हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता कितना दिया है, यानी परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2 और 2 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक इसके बीच में जो पद होते हैं उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना है, 225, ठीक है, और यच बराबर कितना दिया है, 50-50 का अंतराल है तो यच का मान हो गया 50। अब पहले किनारे हम डी आई का मान निकाल देते हैं। डी आई कितना हो गया, डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई का पद कोई ले लेते हैं, जैसे 125 हम ले लिए, 125 माइनस ए का मान कितना है, 225 है, बटे एच का मान कितना है, एच का मान 50 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा बटे 50, तो कितना बचेगा, -2, यानी कि -2 और उसके बाद एक जुड़ जाएगा तो -1, उसके बाद एक जुड़ेगा फिर 0, फिर 1 और ये 2 हो जाएगा। अब फिर एफ आई और डी आई में गुणा कर दे, 4 दूनी कितना हो गया, -8, -5, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको जोड़ देते हैं, एफ आई डी आई को जोड़ देते हैं, 8 5 13 हो गया, और 13 में से 6 घट जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ आई को भी जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 20 5 25 हो गया, 12 ये 4 चलिए 8 12 8 20 5 25, यानी कि हमारा ये 25 हो गया, ठीक है। अब हम लगा देते हैं सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए का मान कितना है, 225 प्लस एफ आई डी आई का मान -7, ठीक है, बटे कितना एफ आई का मान 25 गुणे कितना हो जाएगा, एच का मान कितना है 50 है, यानी कि 225 माइनस प्लस से माइनस हो गया, 25 दूनी 50, 2 बच गया, 2 सते 14 हो गया, यानी कि बच जाएगा 1 यानी 211 रुपये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां पे ख, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जांच कर लेते हैं कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं, ए बराबर कितना है 3/4, बी बराबर -8 और सी बराबर कितना है 3। मूलों की प्रकृति जानने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करते हैं। तो बी का मान कितना है, -8 का वर्ग हो गया, -4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 3/4 गुणे सी का मान कितना है 3, 4 से 4 कट जाएगा, 8 टाइम 64 माइनस सी का मान 3 है, 3 तरीके 9, कितना बचेगा
5 बच गया, ठीक है, और 14, 9 5 14, यहाँ 5 बच गया। तो डी का मान क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ठीक है, वास्तविक हो गया। अब कह रहा था कि यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो मूल वास्तविक है तो ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a। तो x बराबर b का मान कितना है -8 है, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है हमारा 55 है, 55 लिख दिए, बटे कितना है 2 गुणे a का मान हमारा कितना है 3/4 है, ठीक है। तो x बराबर +8 हो गया, प्लस माइनस कड़ी में कितना 55 बटे 2 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये इसके ऊपर गुणा हो जाएगा 2, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16 प्लस माइनस 2 कड़ी में कितना 55 बटे कितना हो जाएगा 3 है तो 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठवां ख है, सिलेबस से निकल गया। छठवां ख ग है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या कैसा है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक शंकु है जो एक अर्धगोले के पर क्या है अध्यारोपित है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी ये है, तो इसकी ऊंचाई भी 3.5 ही होगा, क्योंकि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे दिया 15.5 सेमी, ठीक है। तो शंकु के लिए देखा जाए, शंकु के लिए शंकु की त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी, और इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ऊंचाई कितना होगा, पूरा 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो शंकुआकार भाग की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, यानी 15.5 माइनस 3.5, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 सेमी इसकी ऊंचाई हो जाएगा। यह का मान हो जाएगा 12 सेमी, ठीक है। अब अर्धगोले के लिए चलते हैं। अर्धगोले के लिए इसकी त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या कितना है 3.5। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr_l होता है, और शंकु का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का 2πr²। तो देख रहे हैं यहाँ पर यल का जरूरत पड़ेगा ना, तो यल का पहले मान निकाल देते हैं। तो यल बराबर क्या होता है, l² बराबर h² प्लस r²। तो h का मान हमारा कितना है, h का मान 12 है, 12 का वर्ग हो गया, प्लस ये त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो हम इसको 35/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटा दिए ऊपर नीचे गुणा करके, तो l²
बराबर 144 प्लस 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, लॉसा ले लेते हैं दोनों का, फिर ये गुणा कर देंगे तो 8 8 2 प्लस 49 हो जाएगा। तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नॉट 17, 17 को 7 हो जाएगा, और 8 से 12, 12 और 1 13, और 3 337 बटे ये 4 होगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, भर करेंगे तो लसा ले लेंगे। तो यल स्क्वायर बराबर दोनों का लसा कितना हो गया 4, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 17, और 4 एक 4 5 प्लस 49, यानी कि यल स्क्वायर बराबर 625 बटे 4। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यल का मान 25 बटे 2 हो जाएगा सेमी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यल का मान निकाल दिए ना, अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यल प्लस 2r, ठीक है। तो पाई गुणे त्रिज्या कितना है, पाई का मान भी रख देते हैं, पाई का मान कितना है 22/7 रख देते हैं, 22/7, और त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो हम 35/10 लेते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुणा करके। यल का मान कितना है 25 बटे कितना है 2 है, प्लस 2 गुणे त्रिज्या कितना है 35/10, ये 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 22 5 110 बटे बाहर हमारा 10 है, और इधर कितना हो गया 25/2 प्लस 5 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया, बच गया हमारा 7, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 11, और इन दोनों का लॉसा ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा 25 प्लस 7 दूनी 14, यानी कि 11 गुणे, और ये हो जाएगा 25, और ये 25 और 14 हो गया 39 बटे कितना 2, गुणा कर देते हैं, 11 9 99 9 9 बच गया 11 33 33, और 9 हो जाएगा 42 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2, और 2 चौक को 8, 2 5 10 सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।